अब के नया संवत चैत्र नवरात्रा 30 मार्च रविवार को प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये जो संवत 2082 का प्रारंभ होगा, चैत्र प्रतिपदा से 30 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। अब की बार जो इस संवत का राजा सूर्य होगा, इसी संवत का जो मंत्री होगा वो भी सूर्य होगा। दोनों ही मंत्री पद भी और राज्य पद भी सूर्य भगवान को प्रारंभ होने जा रहा है। 30 मार्च रविवार जो चैत्र नवरात्रा संवत प्रारंभ होगा वो भी रविवार से प्रारंभ हो रहा है। एक नवरात्रा कम होने के कारण द्वितीय और तृतीय नवरात्रा दोनों एक ही दिन हो पाएंगे। एक नवरात्रा कम हो गया है और भगवान राम चैत्र नवमी को प्रारंभ होकर षष्ठी पर वो भी रविवार को 6 अप्रैल को समापन होगा। भगवान राम का जन्म होगा। ये नवरात्रे इस सृष्टि की रचना के लिए वर्ष ऋतु प्रारंभ, हमारे जो संस्कृति में नया वर्ष प्रारंभ होता है वो चैत्र प्रतिपदा को प्रारंभ होता है। इस बार नवरात्रे रविवार को प्रारंभ होकर रविवार को समापन, ये दोनों इस बार ऐसा शास्त्रों का मत भी है कि बारिश में थोड़ी सी बरसात में कमी होगी, क्योंकि ये बार बार जब तक जेठ और बैसाख दोनों तपते नहीं है तब तक बारिश कम होती है। ये नवरात्रे में थोड़ी पशुधन के लिए भी नुकसानदायक सिद्ध होगा। अतः आप सब लोगों से प्रार्थना है, चैत्र प्रतिपदा को नया संवत सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने उस दिन की थी। अनेक प्रकार की संस्कृति उसी दिन प्रारंभ हुई थी। अतः आप भगवान भुवन भास्कर को प्रार्थना करें, भास्कर आदित्य के पाठ करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, तो ये नया संवत सबको मंगलमय होगा। और मैं प्रभु से भास्कर भगवान से प्रार्थना कि सृष्टि पर आपकी संचार में, आपकी गति में, और माता जो 9 दिन माता की पूजा होती है वो आप विधिवत रूप से माँ को प्रसन्न करें। माँ निश्चित रूप से जब प्रसन्न होती है, माँ करुणा बरसाती है, तो सृष्टि पर रोग व्याधि विनाशता सब नष्ट हो जाती है। और आपने भी देखा होगा माँ का आंचल इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि उसमें सब समा जाते हैं। इसलिए माँ जगत जननी सिंहवाहिनी मातेश्वरी इन नवरात्रे में आप श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ की जोत जगाएं, माँ का जागरण करें, माँ के पाठ करें। इस प्रकार से माँ प्रसन्न होकर इस सृष्टि पर करुणा बरसा कर निश्चित रूप से सुख और आनंद की वर्षा करेगी। जय जगदम्बा मैया। नया देखिए, मैं आपसे प्रार्थना कर चाहता हूँ, मनमाना जैसा मनुष्य आचरण करके कोई अनुष्ठान करे, मनमाना जैसा विचार करके व्रत करे, मनमाना जैसा कर्म करके पाठ करे, वो सब निष्फल हो जाते हैं। कोई उठना और बैठना का कोई नवरात्रा नहीं है। 9 दिन पूरे नवरात्रा करना होता है। इनको रात्रि नवरात्रि बोलते हैं। इसलिए पूरे रात्रि को, दिन को, पूरे माँ का रामचरितमानस है, हनुमान जी का है, जगदम्बिका है, अपने इष्ट है, अपना कुल देव है। ये उठना बैठना नवरात्रा, ये परमात्मा को और अपने आप को एक धोखा दे करके जो कर्म किया जा रहा है वो कोई भी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा, न परमात्मा की सिद्धि आप पर होगी। इसलिए अपने आप को गर्त में रख करके, अपने आप को अंधविश्वास में डालकर कोई कर्म करें तो वो परमात्मा तक, माँ तक नहीं पहुँचेगा। नवरात्रा पूरे 9 दिन करना चाहिए, नवरात्रि का पूरे 9 दिन पाठ करना चाहिए, नवरात्रि का पूरा अनुष्ठान करना चाहिए। तब ही सहजता से ये जीव की पाठ पूजा उस माँ तक, उस जगदम्बिका तक, उस परमात्मा का पहुँचेगी। इसलिए ये उठने बैठने वाले नवरात्रे कोई कुछ नहीं होते हैं, न शास्त्र का मत है, न माँ का मत न है, न कोई अपनी विचार का। ये तो केवल इस आत्मा को सुख करने के लिए। आज आपने देखा होगा भजन भी लोग अपनी सुविधा के अनुसार करने लग गए। भजन भी, पाठ भी और पूजा भी अपनी पद्धति के अनुसार किया हुआ कर्म सब निष्फल हो जाता है। अतः आप श्रद्धा और भक्ति के साथ जो कर्म करेंगे वही परमात्मा तक पहुंचकर उस करुणा का, उस आत्मा का, उस जीव को फल प्राप्त होगा, अन्यथा सब निष्फल हो जाएगा।